लालू जी में एक आकर्षण शक्ति थी। भाजपा यहाँ शिखंडी की भूमिका में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौशल नारायण जी हैं। इनसे जानेंगे नीति आयोग ने जो रिपोर्ट दिया है बिहार के विषय में लेकर, उस पर कौशलन जी क्या सोचते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सोशल व्यक्ति भी हैं प्लस एक पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष। कौशलन जी, ब्रेकिंग बिहार में आपका स्वागत है। नीति आयोग पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका भी स्वागत कर रहा हूँ, आपके चैनल ब्रेकिंग बिहार का भी स्वागत कर रहा हूँ जी। और आपने प्रश्न किया कि नीति आयोग का जो रिपोर्ट है उस पर क्या कहेंगे। ये हम क्या कहेंगे, पूरे बिहार देश जाना कितना छीछा लेदर बिहार का हुआ। ये फर्जी सुशासन की सरकार, और आज यहाँ सबसे ज़्यादा गरीबी हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में फिसडी हो ही गया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में फिसडी हो ही गया, मैं हर कुछ में जब शिक्षा आ गया जी टोटल चीज़ में ऑल ओवर मैं बात कर रहा हूँ। बार बार मैं एक शब्द बोलता हूँ, हम अपने पार्टी से भी जब कोई आंदोलन करता हूँ, चाहे आप लोग पूछते हैं तो, कि बिहार की जनता को सुख समृद्धि शांति और विकास के लिए मैं काम करूँगा, एनएफडीपी काम करेगी। और बार बार कहता हूँ कि ये फर्जी सुशासन का जो है सिर्फ अखबारों में जो विज्ञापन के द्वारा निकलता है कि हमें ये विकास कर दिया, ये सब फर्जी है, सिर्फ अखबार के पन्नों तक है। नीतीश कुमार बिहार को आज नहीं पता चल रहा है, 50 बरस पीछे ले गए। देखिए, सबसे बड़ा मैं बीजेपी को भी मानता हूं कि आज अगर 15 बरस पहले लालू जी थे, ये 16वां बरस में आप प्रवेश कर गए हैं, तो 16 बरस तो आप न चलाए, यानी 31 बरस बिहार में रहा, तो लालू जी को क्यों आप बार बार नाम लेते हैं भाई? वो तो हट गए सीनरियो से, तो अब तो भाई आप हो। तो इस रूप में कहूँगा कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। और एक चीज़ मैं बता रहा हूं आपको, आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता को मैं कहना चाहता हूं, जनता भी देखेगी, गहन अध्ययन करेगी। बिहार में जितना घोटाला है, पत्रकार महोदय आप करीब से देखेंगे, बिहार की जनता भी जानती है। नीतीश को तो एक दिन जेल से बाहर मतलब नहीं निकलना पड़ेगा अगर भाजपा से थोड़ा सा आए बाएँ टाएँ किए तो। ये तो बुरी तरह फंस गए हैं। विपक्ष भी पहले से फंसी हुई थी, ये लोग खुद एक दूसरे को फंसाना नहीं चाह रहा है। नीतीश कुमार तो ऊँग रहे हैं, इनकी रंगदारी भुला गई है। देख रहे हैं कि 6 महीना से बदल गए हैं, 1 साल से। पहले ये जो कूदते थे स्पेशल पैकेज, अब कौन पैकेज, कहाँ गया इनका पैकेज? पब्लिक को धूर्त बनाते हैं। जब सत्ता से मलाई खाने में जब हटते हैं तो इनको पैकेज की याद आती है कि पैकेज दीजिए बिहार के, स्पेशल पैकेज, विशेष पैकेज। तो अब पैकेज क्यों नहीं ले रहे हैं? लेकिन नीति आयोग की जो ये आई है रिपोर्ट, इसको आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद जी ने कहा है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरिए, और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं, हम ले रहे। रोम जल रहा था और नीरो क्या कर रहा था? बंसी बजा रहा था। तो बिहार जल रहा है, बिहार की दशा है। ये तो अनपढ़ भी व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता है। लालू जी इनसे 1000 गुना प्रबुद्ध हैं कि मैं देख रहा हूं। देखेंगे अब क्या नहीं, लेकिन रोड इसे के मामले में तो काम हुआ है। कुछ काम नहीं हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ है। पटना के रोड 4 बार कट के बन गया। आप देखिए, अरे उसको छोड़िए ना, आप मीडिया कर्मी जाकर सर्वे कीजिए। पटना से जो गया रोड गई है, रोज हाई कोर्ट जो है से कमिश्नर को कॉल कर रही है। उनका का नाम है, पार्टी के प्रवक्ताओं का नाम है कि पहले आप यहाँ से जहानाबाद, यहाँ से कहीं आप जा नहीं सकते थे। रात में 6 बजे के बाद आपको पटना में निकलना मुश्किल था। आप देखिए कि आप कहाँ अभी। जी देखिए, हम बता रहे हैं एक चीज। आप कहते हैं पार्टी प्रवक्ताओं, तो ये तो भेड़ और भेड़िया हरिशंकर प्रसाई का पढ़े होंगे, वही चीज है। ये लोग उसी तरह से कर रहे हैं, हल्ला करते हैं, इनको अटास दे दिया जाता है कि इस पर ये करो। कुछ प्रवक्ता लोग, हम नाम नहीं लेंगे, बहुत दबंग होते थे, जब मंत्री नहीं बनाए गए तो आज चुप हैं। देख न रहे हैं, प्रवक्तागिरी उनकी भुला गई। आज शैक्षणिक स्थिति देखिए, एक को शिक्षक पढ़ा रहा है जी, एक भी शिक्षक जाके विद्यालय देखिए। यूपी में कितना टाइट मतलब पोजीशन अभी हो गया, शीशा भी जा रहा है। 11 बजे सब जाता है, अब भाग जाता है 2 बजे। आप किस न्याय की बात करते हैं? क्या शैक्षणिक न्याय सामाजिक न्याय का अधीन नहीं आता है? सिर्फ एक जाति के बच्चे पढ़ते हैं, एक समाज के बच्चे पढ़ते हैं? नहीं, सारे समाज के बच्चे पढ़ते हैं। तो हमारा समाज यानी बिहारी समाज जब कलंकित होता है, इससे प्रगति किसकी रुकती है? हम बिहारियों की रुकती है। आज शराबबंदी को लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरह से पुलिस जो है दुल्हन के कमरे में घुस रही है, कल मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पुलिस जो है अगर कहीं जानकारी मिलती है तो कहीं जा रही है, तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? जी, आप शराबबंदी के बारे में पूछ रहे हैं, बताइए। ये पूरे बिहार नहीं देश देखा कि नई नवेली दुल्हन के कमरा में पुलिस घुसती है 1 बोतल शराब के लिए। अब शराबबंदी है, अगर मान लीजिए कि खबर है कि वहां है, तो इसमें क्या दिक्कत है? जी मैं बता रहा हूं, एक सोशल वैल्यूज होता है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि 1 बोतल शराब कहां से गया। क्या उस होटल में ही मतलब शराब गया था, रास्ते में नहीं था, होटल में ही नहीं कर रहा था, वहां पर आप अरेस्ट करते? कहीं ना कहीं ये पुलिस तंत्र खुश करने के लिए, नीतीश को दिखाने के लिए, जार निकोलस द्वितीय और जारिनिया के अयोग्यता के कारण नहीं रूसी जार शाही शासन का अंत हुआ था। तो नीतीश का माइंड डिरेल्ड हो गया है,
ये फेलुअर सठिया गए हैं बिहार में, समझ गए ना। अभी देखिए दारू के लिए तो पुलिस गई, नीतीश कुमार जी से मैं पूछता हूं अपराध जो बढ़ रहा है उसके लिए पुलिस क्या कर रही है। अभी पटना में एक छोटा सा आपको दृश्य दे रहा हूं, आप कैमरा लेकर के जाइए। हो रहा है क्या, मोटरसाइकिल वाला जब आ रहा है, एक हेलमेट वाला नहीं है, इतना बदतमीजी ट्रैफिक पुलिस करती है, लगता है कि बहुत बड़ा क्रिमिनल को पकड़ा, दाऊद इब्राहिम को पकड़ रहा है। प्रतिदिन पत्रकार महोदय, मैं नहीं कह रहा हूं, बिहार की जनता बोलती है, इसलिए कि हम भी सोसाइटी का पहले एक पार्ट, एक जिम्मेवार नागरिक हैं, तब मैं नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि एक ट्रैफिक पुलिस में पोस्टिंग के लिए 20-20, 25-25 लाख रुपया पटना में चल रहा है, क्योंकि प्रतिदिन 10 से 20-20, 25-25 हजार रुपया एक सिपाही लेकर ट्रैफिक का जा रहा है डेरा पर, न जाए घूस में जा रहा है, घूस में। उनको ओरिजिनल कहां से आएगा, क्योंकि पकड़ता है, लो भाई दो। नीतीश कुमार ने 11,000 फर्स्ट बार फाइन किया पोल्यूशन पर, पकड़ता है उसका तो चालान करता है, तो सिपाही की जेब में हाँ नहीं चालान कटता है। मैं आपको बता रहा हूं, हम भी तो बोले ना कि सोसाइटी का पार्ट जी पटना में रहते हैं, इसी बिहार में पैदा हुए हैं, ये लोग पकड़ते हैं। आप देखिए वहां पर कैमरा नीतीश कुमार क्यों नहीं लगाते हो, जो केबिन बना हुआ है उसके अंदर कैमरा क्यों नहीं डालते हो। रोड से कहता है कि चलो साहब से मिल लो, वहां कोई एएसआई बैठा हुआ है, सब इंस्पेक्टर बैठा हुआ है, और वहां चुप्पे से पैसा लेता है, कोई कैमरा नहीं है। मजबूर लोग है, वो लोग भी देखता है कि 10-20 हजार फाइन ना हो जाए, लो भाई 2,000-4,000 रखो जाओ। तो ये लोग करोड़ों कमा रहा है क्या। अभी देखिए कैसे हुआ। ठीक है, गोपाल यादव, अभिमन्यु शर्मा ने जुडिशियरी पर बहुत बड़ा गलत किया है, सेवा से बर्खास्त हो, मैं मानता हूं, लेकिन इसमें भी तो न्यायपालिका लग रहा है कि आमने सामने। नहीं, वहां के एसपी ने कराया। एसपी को आप क्यों छोड़ दिए, एसपी को आप देन एंड देयर जो है से निलंबित कीजिए, जेल भेजिए, तो नीतीश इसलिए छोड़ते हैं। लेकिन कौशलेंद्र जी, ये तो बहुत दुखद बात है ना कि जिसके ऊपर जिम्मेवारी है वही आदमी अगर ऐसे करेगा तो मैं तो खुद कह रहा हूं पत्रकार महोदय कि आप दरोगा को तो तुरंत से पद विमुक्त सेवा से बर्खास्त कर दीजिए, लेकिन वो एसपी को भी सेवा से बर्खास्त होना चाहिए। एसपी के इशारे पर सबको जाना कि एसपी को उन्होंने कॉल कर दिया था, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो थे वो कॉल कर दिए थे, पनपनाए हुए थे, एसपी साहब ललकार दिया, दरोगा जी उसके अंडर काम करना है, छोटा कर्मचारी है, तो एसपी को पर भी होना चाहिए था, तो उनको नहीं अरेस्ट किया, इसलिए कि वो नीतीश जी के जाति के हैं। नीतीश जी के जाति के जहां बात आता है, क्या हुआ जी, एक मतलब एसपी रैंक के पदाधिकारी को मुंगेर उतना बड़ा जिला मिला, गोली चलवा दिया, 20 लाख रुपया इसी ने हाईकोर्ट से उस पीआईएल में मैं भी दायर किया था, मिला उस पोदार जी के लड़का का मुंगेर वाला को। और अविभागीय प्रोसीडिंग चल, क्या विभागीय चल रहा है, सीआईडी में इसी केस फंसा हुआ, कुछ होने वाला है, इसलिए कि नीतीश कुमार के जाति का एसपी है, नीतीश जी उस जाति के मुख्यमंत्री हैं। देखिए नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जाति के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, वो अति पिछड़ा झूठ सच करके सत्ता पर कब्जा कर लिए हैं, लेकिन लालू से आज मैं बिहार वासियों को कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, लालू जी में एक आकर्षण शक्ति थी। रियल में वह व्यक्ति सामाजिक न्याय का नेता 5-7 साल तक रहे थे, बाद में साधु सुभाष आए तो वो भी गड़बड़ा गए, लेकिन आज नीतीश जी का मैं भी वोटर रहा था, 5 साल तक ठीक ठाक चला, बढ़िया बढ़िया अफसर आए सब। जिस दिन नीतीश कुमार, आप पटना को देख लीजिए ना भाई, पटना में जो भी जिलाधिकारी 90 के बाद आ रहे हैं तो सिर्फ एक जाति के, खाली कुर्मी, ऐसा तो लालू जी भी नहीं किए थे। लेकिन आप देख रहे होंगे कि शराबबंदी को लेकर एनडीए में 2 अलग अलग स्वर हो गए। अभी आपने देखा होगा कि विधायक जी बीजेपी के जो है उन्होंने मांग किया, और कई नेताओं ने मांग किया कि शराबबंदी जो है इसको बंद किया जाए, जिस तरह से कृषि कानून को वापस लिया गया उसी तरह से इसको लिया। बहुत अच्छा शब्द बोले, बड़ा अच्छा लगा आपका शब्द सुन करके। जैसे गांव में देखे हैं जो दबंग रहता है ना, तो एक भाई कहा कि जाके 4 लपड़ मार दो, और दूसरा कहता है कि ये गलत किया है मेरा, वही यहाँ भाजपा करवा रही है। भाजपा यहाँ शिखंडी की भूमिका में है, शिखंडी समझते हैं ना, इसका नाम लेना भी पाप लगता है, इतना बड़ा बिहारियों के साथ बीजेपी यहाँ अन्याय कर रही है। क्योंकि ये तो मानने वाली बात नहीं है कि बिना अलग कमान के निर्देश के विधायक कैसे इस तरह का बयान आएगा। नहीं बोलवाया जाता है, कैसे बोलो ताकि पब्लिक में फिर अगर नीतीश जी से कहीं तारतम्य गड़बड़ाएगा। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं लालू जी को, आज भी तेजस्वी जी को मैं देता हूं, उन्होंने एक शब्द कहा कि अब नीतीश को मेरे यहाँ कोई रास्ता नहीं है। आप छोटा सा चीज देखिए, कितना अपराध का रेशियो बढ़ गया। आप चले जाइए अस्पताल में, क्या दशा है अजी, सीनियर डॉक्टर बैठा हुआ है। देखिए अभी कुलपति लूट रहा है बिहार का, मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति के कितना पकड़ाया, भीमराव अंबेडकर का यूनिवर्सिटी का कुलपति जो है वो 200 पीएचडी को बिना परीक्षा में शामिल किए हुए जो है रजिस्टर्ड कर लिया। लेकिन मुख्यमंत्री इस बात को लेकर चिंतित हैं और राज्यपाल से जाकर उन्होंने बात भी किया है। देखिए कोई नहीं चिंतित है, पैसा सब जगह पहुंचता है, राज्यपाल बिना इनको दिए हुए कर रहे हैं, अनुशंसा तो यही ना करते हैं। आरके सिंह को लाए हैं, कुर्मी को, देखिए उत्तराखंड से उठा के, इनको नहीं और दूसरा जात मिल रहा था। इस बिहार में नीतीश कुमार को यादव, भूमिहार, राजपूत से बहुत बड़ा जो है जलन है।
इतने बड़े बड़े विद्वान, इस जाति में कितना बड़ा बड़ा विद्वान पैदा हुआ। जलन है तो इस आप जिस जाति का नाम ले रहे हैं इसी जाति के उनके पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष है। राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं मान रहा हूं, कई गो उनको मानता मिलता है भाई। सत्ता में है तो ताकत के डर से लोग सटता है, कोई व्यवहारिक दृष्टिकोण से उनके पर कोई जाता है का? आप देखे हैं क्या कि कोई लाइन भी लगता है 5 को पब्लिक जाति के नाम पर मिलने जा रहा है? आप देखे हैं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास 5 को पब्लिक उनके जाति का भी जाता है, लोग कहते हैं वहां जाने से क्या फायदा है, वो तो नीतीश कुमार है ये हैं। इसलिए कि वो पब्लिक से नहीं आए हैं, वो ऊपर से टपके हैं। तो ऊपर से टपकने वाला का तो पब्लिक में पकड़ होता नहीं है। ग्रास रूट की राजनीति करता है उसको ना भाई पुलिस की लाठी लगती है, संघर्ष लगता है, कभी पॉकेट में पैसा न भी रहता है तो दूसरा का चाय पिलाना पड़ता है, अपने नेता को नहीं पीना पड़ता है। ब्राउन ने कहा था कि लीडर हिमसेल्फ ही लेड बाय दोज होम ही सीक्स टू लीड, लीडरशिप इंक्रीज इन पोटेंसी एट द कॉस्ट ऑफ डिक्रीज इन फ्रीडम ऑफ लीडरशिप। तो ये लोग कहाँ उस तरह की राजनीति करते हैं, तो ऊपर से टपक जाते हैं। तो आखिर जनता क्या करे? मान लीजिए कि 15 साल लालू जी ने जो किया आपको पता है, 16 साल इनके राज्य में कम से कम सड़क ये सब नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद अभी जो खास करके शराबबंदी को लेकर जो सरकार की किरकिरी हो रही है और मुख्यमंत्री ने जिस तरह से ठोस कदम उठाया है, आखिर जनता करे तो क्या? ठोस कदम क्या उठाया है पत्रकार महोदय? ये जैसे के पाठक को इन्होंने लाया और शराबबंदी को लेकर ये कड़ाई इधर विगत दिनों में नजर आ रही है। आप ही बताइए, के पाठक को लाए तो इनके जातीय के नेता था नालंदा वाला, तब उसको के पाठक ने भेजने लगा जेल। कार्रवाई कर पाठक जो है वो तो ईमानदार आदमी है, ही तो मानिए। वही कर रहे हैं कि के पाठक जी ने नीतीश कुमार के जाति के नेता जो नालंदा का सबसे बड़ा तस्कर पकड़ाया था उसको जेल भेजवा रहे थे, उसी में नीतीश कुमार इनको भगा दिए थे, आवाज लाए हैं। आखिर बिहार में सवर्ण किसके पास जाएगा? फिर अपना मोर्चा है एनएफडीपी के साथ हम लोग करेंगे, और जो हमारे कलीग लोग की पार्टियां हैं, छोटे छोटे पार्टियां, सब हम लोग एक होंगे, एक मोर्चा बनावेंगे। तीसरी विकल्प बनाना पड़ेगा बिहार में। सवर्णों को एनएफडीपी के साथ एक नया मोर्चा एकदम मोर्चा बनाना चाहिए। एनएफडीपी हम दो बात करते हैं, हम राष्ट्र सर्वोपरि नेशन फर्स्ट की बात करते हैं, डेमोक्रेटिकल स्ट्रक्चर की बार बार मैं बात करता हूं। मैं टपकूंगा नहीं चाहता हूं कि ऊपर से कोई टपका दे राज्यसभा में। अभी देखिए नीतीश कुमार प्रेम वर्मा कौन वर्मा को लाए थे, क्या हस्र हुआ, भगा दिया। कभी आप देखे हैं, हम जाति की अभी बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कभी देखे हैं कि हम अपने जाति के साथ रहे हैं? सब तो मेरे साथ दूसरे जाति के लोग जुड़ा हुआ है और उसकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। हाईकोर्ट में भी आए तो दूसरे जाति के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, मेरा कोई सीनियर भी नहीं रहा अपने जाति का, और ज्यादा मान सम्मान मतलब उनको भी मैं दिया, वो भी दिए। तो ये जो सिनेरियो था बिहार की सत्ता को बदलने में भूमिहारों का जो योगदान था, इसको कोई भुला नहीं सकता है। तब भूमिहार नेता मान रहा है गुंडा मवाली का, अपहरण करता है, चोर के, तो इसको तो जाना ही पड़ेगा। नीतीश कुमार बहुत तरीकों से भूमिहार के अपराधियों को भी यूज किया, धीरे धीरे उन्होंने सबको नेग्लेक्ट किया। तो अब जब ई जाति के, जिसका मतलब श्री कृष्ण बाबू नेता थे, शिलभद्र याजी थे, राष्ट्रकवि दिनकर थे, मैं खुल के बोल रहा हूं, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, लीडर होते थे, टेक्नोक्रेट्स होते थे, उसका भी सब अपराधी हो रहा है। जो अपहरण करता है, अपने जाति के मारता है, गांजा बेचता है, अपहरण करता है, कोयला के बिजनेस में है, रेलवे के ठेकेदार है, इसी को नेता ही समाज मानता है। तो अरे वो तो अपने 50 को केस में फंसा हुआ है, तुम्हारा क्या भाषण करेगा? तो कहीं ना कहीं तो इस समाज को गिरना है। बिहार के विकास में भूमिहारों का योगदान नहीं, बल्कि देश के विकास में भूमिहारों का योगदान और सामाजिक न्याय में कौन बदल सकता है जी? जिस समय राजनारायण जी को लाठी से मारता था ब्राह्मण लोग यूपी में, जब उन्होंने विश्वनाथ मंदिर में दलितों का प्रवेश कराया था, उसको कोई रोक सकता है, भुला सकता है? लोक बंधु हुए। श्री कृष्ण सिंह का कोई योगदान कोई भूल सकता है? जब यही देवघर मंदिर में कितना पंडा लोग मारा लाठी से, लेकिन श्री कृष्ण बाबू ने डायरेक्ट घुसा। कभी उन्होंने अपने परिवार को लाया राजनीति में? कभी परिवारवाद किया? तो बताइए, ऐसे लोग त्यागी होते थे। आज तो इस हमारा जाति बता रहे हैं, भूमिहार जाति भी ऐसा देखता है कि कने से माल वाला ऊपर से गिर गया, वो चोरी डकैती वेश्यावृत्ति करके भी अगर आ रहा है, पैसा है उसके पास, तो समाज उसको तगमा देता है, लज्जित महसूस होते हैं। हम लोग स्कॉलर रहे हैं, नौकरी चाकरी छोड़ के आए थे, राजनीति में बड़ा खलता है। राइफल कल्चर में जो जाता है उसी को करता है। चोर डकैत उचक्का के पीछे नौजवान भाग रहा है, क्या दशा इस समाज का होगा? तो समाज की मनोवृत्ति को भी बदलने पड़ेगी। और मैं एक बार और आप लोगों से भी आग्रह करता हूं, आपका चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप ग्रास रूट की जो पत्रकारिता है वो करते हैं। मैं बहुत खुशी होती है, देखता हूं तब 1 बजे रात में देख रहे हैं तो ब्रेकिंग बिहार वहां पहुंचा हुआ है। भाई बताइए, इसकी पॉपुलैरिटी मैं देख रहा हूं कहां था कहां पहुंच गया। आज दूसरी चीज मैं बता रहा हूं, आप लोग को भी मैं कहता हूं कि बिहार की पब्लिक को आप सच्ची दृश्य को दिखाइए, क्योंकि बड़े बड़े पैसा वाले आते हैं, उनका कोई इतिहास नहीं रहता है। इतिहास उसी को रहता है जो डिटरमाइंड माइनॉरिटी मेक्स हिस्ट्री। ऐसे भी इतिहास में कहावत है, कृत संकल्प कम संख्या वाले ही लोग इतिहास का निर्माण किया। नील बाबू, मैं आज
आप एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं बिहार के, लंबा आपका रहा है, 3 दशक का करीब पत्रकारिता में कैरियर है आपका। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि कल आप गांधी को देखिए, अर्धनग्न फकीर जब वायसराय के सीढ़ियों पर पहुंचा था, कोई समझता था कि गांधी होगा? तो मैं भी एनएफडीपी की स्थापना जो किया हूं, ठीक है, कोरोना काल में किए, बहुत उस समय तो हम लोग पब्लिक के बीच में गए नहीं, जहां टिकट भी दिए हैं, तो मेरा कैंडिडेट को देख लीजिए वोट कितना आया है। राष्ट्रीय पार्टी कहीं कहीं तो राष्ट्रीय पार्टी ज्यादा हमको आ गया। आप मखदूमपुर में देख लीजिएगा वोट को हम, जबकि मात्र टिकट 2 दिन पहले हम विचार किए कि लड़ाना है 2 सीट पर। अब देखिए वोट, हम कहता हूं आज कहने का अर्थ हुआ कि जब तक बिहार की जनता नीतीश और भाजपा से मोह भंग नहीं करेगी, तीसरी मोर्चा नहीं बनाएगी, तब तक न नीतीश कुमार को नकेल होगा, न बीजेपी को होगा, न मतलब आरजेडी को नकेल होगा। और तीसरी मोर्चा की हम लोग बात करें, और आप लोग का योगदान होना चाहिए। अजी, मीडिया जन माध्यम का एक सशक्त तरीका है। बड़े बड़े पत्रकारों को मैं बिहार में देख रहा हूँ, शर्म आता है जब उनकी पत्रकारिता और कलम देखता हूँ। जो उनकी कलम में आग उगलनी चाहिए, तो बहुत करीब रहे हैं, हम भी तो आप ही के पत्रकारिता बिरादरी से हैं। इतना चाटुकार लोग कर रहा है, हमको तो शर्म आता है। छोड़ दिए, उस रूट को जाना छोड़ दिए। घृणा हो गया है कि जब ये लोग बिक सकता है, ये लोग का चरित्र जब ये हो गया, तो हम लोग के क्या है? आप लोग जैसे नौजवान को, आप नौजवान हैं, मैं बधाई देता हूं कि बिहार के प्रदेश को मतलब एकदम बदलने के लिए चले हैं। और दर्द है, इस धरती से पैदा हुए हैं तो देश में योगदान देना है। बिहारियों का तो सबसे ज्यादा देश में योगदान है। राजेंद्र बाबू यहीं हुए, लोकनायक हुए, जगजीवन राम जी हुए, बताइए उनको बाबूजी लोग कहा। कहां से वर्ण बैकवर्ड और दलित की बात हो रहा है? बाबूजी कहा। रामविलास पासवान जी को ही मान सम्मान कितना मिला? सारे लोगों को मिला। लालू जी को भी प्रथम टर्म में दिया, नीतीश जी को भी दिया, लेकिन ये लोग जातिवादी लीडर हो गया। इसलिए नए रूप से नए भारत के नवनिर्माण में जो बिहार की योगदान होना चाहिए, उसके लिए हम लोग सशक्त तरीके से एक नई विचारधारा लेकर युवाओं को जगा करके जाति धर्म से ऊपर उठ कर करें, और हम लोग बिहार के विकास की बात करें। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौशल नारायण जी, जिन्होंने देखा आपने कि विकास की बात कर रहे हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।